तो मेरे भाई स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और इसका 50 VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। वो क्वेश्चन को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सारा क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आपका प्यूसम भाग 2 स्टार्ट है। आपका बुक का नाम है पहला चैप्टर मंगलम हो गया और इसका पहला क्वेश्चन ही 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का है। पहला क्वेश्चन क्या है, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है। मतलब किस उपनिषद से एक भी मंत्र नहीं लिया गया है। तो कठोपनिषद से लिया गया, मुंडकोप से भी लिया गया, श्वेताश्वर से भी लिया गया है मंत्र, लेकिन ऐतरेय उपनिषद से एक भी मंत्र नहीं लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है। तो इसमें बताया गया कि सत्य के द्वारा ही परलोक का मार्ग विस्तार होता है। तो ईश्वर का मार्ग किससे विस्तार होता है, तो सत्य से होता है। नेक्स्ट, किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भाव सागर को पार किया जा सकता है। तो किसको जान करके, तो ईश्वर को जान करके। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। प्रशस्त का मतलब विस्तार होता है। तो किसका, अभी बताया आपको, देवलोक का जो मार्ग है वो सत्य से ही विस्तारित होता है। रीतस्य से अर्थ, रीतस्य का अर्थ क्या होता है, तो रीतस्य का अर्थ होता है सत्य का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम, मतलब सत्य का जो मुंह है वो किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोने के पात्र से। जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपा हुआ है, तो ये जो है आत्मा छिपी हुई है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, यथा नद्या संदमाना, ये जो मंत्र है किस पद्यांश उपनिषद का है, किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये मंत्र नंबर 4 है जो कि आपका मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। केन ग्रंथा विदितो देवयाना, इसमें देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, तो वही क्वेश्चन आ गया, सत्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्येति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पार कर जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो प्रथम मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो पद्यात्मक रूप में मंत्र जो है संकलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ से रचनाकार क अस्ति, मतलब मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानता गीयते, मतलब उपनिषद में किनकी महिमा को प्रधान रूप से गाई जाती है, तो परम पुरुष परमात्मा की, परम पुरुष सस्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता संति, मतलब मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा पंच मंत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुंडकोप उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्मेन पात्रेन, ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है, तो फर्स्ट ही मंत्र है ईशावास्य उपनिषद से। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र आपको बताएं अभी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से, यानी सोने जैसे पात्र से। महतो महियान का मतलब महान से महान क्या होता है, तो वो आत्मा होता है। तो आत्मा इसमें कौन सा है, तत्व, इसी को आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अनु अनियान का मतलब कि अनु अनियान कहने का मतलब सूक्ष्म से जो सूक्ष्म है वो क्या होता है, तो वो आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तत्व मतलब आत्मा ही होता है। नेक्स्ट है, किम जयम न प्राप्नोति, मतलब किसकी भी जय नहीं होती है, तो असत्य की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क महतो महियान अस्ति, मतलब क्या है जो महान से महान होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किम जयते मतलब किसकी विजय होती है, जीत होती है, तो सत्य की ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्यम। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अनोरनियान महतो महियान मतलब यहाँ पर ही जो है रिक्त स्थान पर आपको भरना है, तो अनोरनियान महतो यहाँ पर होता है, तो महतो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब अनु से छोटा और महतो मतलब महान से महान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे, तो यहाँ पर नद्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नद्या सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है तमेव, यहाँ पर खाली स्थान पर आपको भरना है मृत्यु में थी, तो ये आपको जब मंत्र पढ़िएगा आपको याद होगा तभी बन पाएगा, तो तमेव विदित्वाति यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदित्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति, मतलब ब्राह्मण का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है, तो पात्रेन से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुर्नियान महतो महियान ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया, 2026 का ही क्वेश्चन है, तो ये जो है आत्मा के बारे में दर्शाया गया और आत्मा का जो है कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो नदी जो है वो समुद्र में मिल जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। महान से भी महान क्या होता है, तो ये जो है आत्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो अपने नाम और रूप को छोड़ करके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि देव मार्ग का विस्तार किससे होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, सत्य से होता है। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम ये जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो सबसे अंतिम मंत्र है और अंतिम जो मंत्र था श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया था। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का किया जाता है, मतलब सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का क्या किया जाता है, तो गुणगान किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप्तकाम ऋषिगण किसके निकट पहुंचते हैं, तो जो कामनाओं को चाहने वाले जो ऋषिगण होते हैं वो सत्य के निकट पहुंचते हैं। कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है, तो कौन अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है, तो विद्वान पुरुष, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहा में किया गया है, तो किस मंत्र में किया गया था, तो दूसरा श्लोक में किया गया था, द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य के महत्व को बताया गया है, मतलब किस श्लोक में सत्य के महत्व को बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तृतीय श्लोक में बताया गया कि सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब सत्य की जीत होती है सत्य की नहीं, और सबसे बड़ा जो खजाना है वो सत्य को ही बताया गया है, तो तृतीय श्लोक में। जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहा में बताया गया है, तो आत्मा का वर्णन जो है द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी किसमें, छिद्र में कि गुफा में कि मशीन में अवस्थित है कि ब्रह्मांड में, तो यहाँ जो है आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस चैप्टर से आपका 45 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, तो आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सारा क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाए और आपको याद हो जाए। और इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 1 जैसे कंप्लीट हो गया, इसी प्रकार से आपका 14 चैप्टर संस्कृत का है, तो चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो आएगा और पूरा 1 से लेकर के 14 चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।